मन्नत और विक्रांत की गाड़ी एक दूसरे से टकरा जाती है। यह टक्कर सिर्फ दो गाड़ियों की नहीं, बल्कि दो किस्मतों की टक्कर साबित होने वाली है। हादसे के बाद मन्नत गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अपने ड्राइवर को डांटने लगती है। तभी वहां विक्रांत आता है, जो बहुत ही शांत स्वभाव में मन्नत को संभालता है और अपनी गलती मानते हुए ड्राइवर से माफी भी मांगता है। मन्नत भले ही विक्रांत का चेहरा नहीं देख पाती, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जाग उठता है, जैसे वह इस शख्स को पहले से जानती हो। दूसरी तरफ विक्रांत भी मन्नत की मौजूदगी को महसूस करता है, लेकिन किस्मत उन्हें आमने सामने आने से रोक देती है। उसी दौरान धैर्य का फोन बजता है और दुआ उसका फोन उठा लेती है। धैर्य यह देखकर गुस्से में आ जाता है और दुआ को सख्त लहजे में मना करता है कि वह उसकी पर्सनल चीजों को हाथ न लगाए। दुआ को यह बात चुभ जाती है और उसके मन में शक की एक चिंगारी जल उठती है। फोन पर गुंजू होता है, जो कुछ रहस्यमयी बातें करता है। वह किसी सच्चाई का जिक्र करता है, लेकिन दुआ को समझ नहीं आता कि वह किसके बारे में बात कर रहा है। यहीं से कहानी में सस्पेंस और गहरा हो जाता है। अब कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। विक्रांत जब दूर से मन्नत को देखता है, तो अनजाने में उसके मुंह से शायरी निकल पड़ती है। तुमसे मिलकर भी अनजाना सा रिश्ता लगता है। जैसे अधूरी सी कहानी का कोई हिस्सा लगता है। इस शायरी को सुनकर मन्नत का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वह विक्रांत को देख नहीं पाती। दोनों के बीच एक अनदेखा, अनकहा रिश्ता बनने लगता है। लेकिन असली झटका अभी बाकी है। दुआ को धैर्य पर शक बढ़ता जाता है। वह चुपचाप धैर्य का पीछा करने का फैसला करती है। एक रात वह देखती है कि धैर्य किसी से छुपकर मिलने जा रहा है। दुआ उसका पीछा करते करते एक पुराने वेयरहाउस तक पहुंचती है। वहां जो वह देखती है, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। धैर्य अकेला नहीं होता, वह किसी और के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रच रहा होता है। और वो शख्स कोई और नहीं, बल्कि विक्रांत का सबसे बड़ा दुश्मन निकलता है। यहीं खुलता है दूसरा बड़ा ट्विस्ट। धैर्य असल में वैसा नहीं है जैसा वह दिखता है। वह दोहरी जिंदगी जी रहा है। एक तरफ वह दुआ के सामने एक केयरिंग इंसान बनने का नाटक करता है, और दूसरी तरफ वह